हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आईएमपीयूज। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी 21 मार्च का जो शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं आपके क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए। आज एक्चुअली अपने एक स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जाम था, उसने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैं आपको करा देता हूँ। एज ऑलवेज क्वेश्चंस जेन्यून हैं, उनकी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेलिंग वगैरह भी देख लेंगे क्या आपके लिए ज़रूरी है आने वाले फेज़ के लिए भी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हम देखो, आपको जो पीडीएफ है सेशन की वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको टेलीग्राम पे जाके जो अपने चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वो सर्च कर लेना, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो खैर, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो हम्पी है, हम्पी, ये आपको पता है भाई हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये कौन से ईयर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये आपकी डिक्लेयर हुई थी 1999 में। ध्यान रखना कौन से ईयर में, 1999 में इसको क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया कि ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं। क्वेश्चन क्या था, चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है, ठीक है। चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था। तो यहाँ पर अगर मैं चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करूँ ना, तो ये क्या के सिवान नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये थी एम वनिथा जी। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट में दो तीन लोगों का ही नाम ध्यान में रखना था। एक तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, दूसरा यहाँ पर ध्यान में रखना, अभी अगर आपसे आगे हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि चंद्रयान 2 के मिशन की जो डायरेक्टर थी, चंद्रयान 2 का जो पूरा मिशन डायरेक्टर थी उनका नाम क्या था, मिशन डायरेक्टर। तो यहाँ पर मिशन डायरेक्टर की बात करी जाए तो ये हो जाएंगी रीतू करिधाल जी, ठीक है। रीतू करिधाल जी दोनों ही फीमेल हैं, और इन दोनों के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और जो के सिवान है वो तो इसरो के चीफ है ना, ठीक है। वो क्या है भाई, वो उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के जो चीफ हैं वो थे अपने क्या, के सिवान जी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता है भाई बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, थोड़ा धोखा दे दिया गया था, और फिर यहाँ पे फिर ये सिराजुद्दौला हार जाता है। तो पूछा गया सिराजुद्दौला को यहाँ पर जो है धोखा किसने दिया था। तो ये दिया था मीर जाफर ने, ठीक है। किसने दिया था, मीर जाफर ने जो है इसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में। एक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू ये किससे एसोसिएटेड है, या फिर ये जो आपका गेम है बेसिकली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये अब तो सभी को पता होगा भाई, तमिलनाडु से जो है आपका जल्लीकट्टू बिलोंग करता है। कौन से स्टेट से भाई, तमिलनाडु से। मूवी भी इसके ऊपर आ चुकी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, ध्यान देना क्वेश्चन काफी अच्छा है। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछने की से कोशिश करी है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स वगैरह आपके होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आपके अरेंज किए जाते हैं, बेसिकली क्या किया जाता है, अरेंज किए जाते हैं, वो किसके बेसिस पे किए जाते हैं। और इनके जो ऑप्शंस थे वो थे इलेक्ट्रॉन, एक आपका दे रखा था प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से आपको ऑप्शन जो है दे रखे थे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये इसमें एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर आप किसी भी डेफिनेशन में पढ़ोगे तो वो होता है आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। इन्होंने एटॉमिक नंबर खुल के तो नहीं दिया ऑप्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी आपका एलिमेंट है अगर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं इन दोनों को एक साथ दिया गया था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक ही ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर होना था। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि दिल्ली को, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, दिल्ली को यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब यहाँ पर आपका घोषित किया गया। तो एक बार मुझे सब लोग जिन लोगों ने एग्जाम दिया है कंफर्म करके बताना, क्या ये एनसीटी करके बोला गया था या फिर यूटी करके बोला गया था। क्योंकि अगर आपको पता हो तो दिल्ली राइट नाउ क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है दिल्ली को, ठीक है। इसलिए इसको थोड़े से यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा यहाँ पर थोड़े से अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो दिल्ली को 1992 में जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये पहले 1956, ठीक है, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और ये 1956 से लेकर के 92 तक क्या रहती है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी।
फिर इसको यहाँ पर एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आपका एनसीटी करके था, यूटी करके था, वो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो अरुण कोसी नाम की रिवर है, अरुण कोसी और आपकी एक दो रिवर के और यहाँ पर नाम दे रखे थे, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये जो है आपकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कौन सी रिवर की है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये आपकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये है देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो आपकी ट्रिब्यूटरी है ये नेपाल साइड से आती है। ठीक है, सॉरी, गंगा की नहीं है और ये ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की है और ये कहाँ से? नेपाल साइड से आती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका 8th वाला क्वेश्चन देखो। 8th वाला क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेशनल कंज्यूमर डे है, नेशनल कंज्यूमर डे, ये हम हर साल कितनी तारीख को यानी कि कौन सी डेट को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल कंज्यूमर डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर दिसंबर ऑफ 24। ठीक है, कौन सी डेट को? 24 दिसंबर को। इसका 2020 वाला आप एक बार जो इस बार की जो टैगलाइन रही है वो भी ध्यान में रखना। इस बार की थी नाउ फीचर्स ऑफ द नाउ फीचर्स नाउ फीचर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये इस बार की थीम रही थी यानी कि 2020 की कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और फिर आपका आगे क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो 9th वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हैं आपके, ये कौन सी बेसिकली कौन सी स्टाइल पर बेस है यानी कि कौन सी शैली में ये आपके बने हुए हैं? तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की जो मेजर शैली है वो शिखरी शिखरी यानी कि जो शिखरी टॉप वाले रीजन को बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है, और नीचे के रीजन को ना भूमिजा बोला जाता है। ये जो पूरी स्टाइल होती है इसको शिखरी और भूमिजा शैली बोला जाता है बेसिकली। तो आपके ऑप्शन में क्या था वो एक बार मुझे बता देना, या फिर इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा तो वो आप टिक करके आना था आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 10th वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? कल्पना चावला, हाँ, ये देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कल्पना चावला के नाम पे, कल्पना चावला के कल्पना चावला के नाम पे अभी कौन से स्पेस क्राफ्ट का, मतलब कौन से स्पेस क्राफ्ट का नाम बदल करके कल्पना चावला के नाम पे रखा जाना है ना? ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिग्नस सिग्नस एयरक्राफ्ट जो है इसका नाम बदल करके कल्पना चावला स्पेस क्राफ्ट रख दिया गया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस जीके के जो कि मुझे मिल पाए हैं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लाइक आपका हेडक्वार्टर्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो मैचिंग के फॉर्मेट पे आ रहा है, उसमें से आपको इनकरेक्ट वाला बताना था। यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, इन सब के यहाँ पे हेडक्वार्टर दे रखे थे, आपको मैचिंग करके बेसिकली देखना था कौन सा गलत है मैचिंग में। ठीक है, तो इस तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चन थे। यूरेनियम से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी फिर मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, मैथ में ना आप एक काम करो सब लोग, कि जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें आप लोग ये जो एस आई सी आई है, ठीक है, एस आई एंड सी आई, और टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टीएसडी हो गया, इनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो जैसा कि मुझे सुनने को मिला है लेंदी पेपर आ रहा है इससे, यानी क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। करने लायक तो हैं, ऐसा नहीं कर पाओगे, बट थोड़े लेंदी हैं, यानी कि आपको लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लग सकता है। तो प्रैक्टिस कर लो अभी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एज मिल जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग में रही बात, तो रीजनिंग में थोड़ा सा सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाओ। सेटिंग अरेंजमेंट जो है 8 लोगों तक का पूछने लग रहा है अभी, 8 से 6 लोगों का रैंकिंग भी पूछी गई, तो 8 लोगों की रैंकिंग पूछी गई थी शायद। तो ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी लेंदी लेंदी आ रही है, और बाकी तो यही है, बाकी नॉर्मल चल रहा है जैसा आपका पहले से पैटर्न चलता आ रहा है शुरुआत से। ठीक है, और फिर यहाँ पे जीके में फोगाट सिस्टर्स से कुछ क्वेश्चन आया था, फोगाट सिस्टर्स के अवार्ड को लेकर के, और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखने को मिला एनएनपी से। ठीक है, तो ये इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन बच्चे को क्लियर था नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आज के, एंड आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।